हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू दिस न्यू वीडियो ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्जन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के वो सेंटेंसेस जिसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पिछले वीडियो में हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस, इस वीडियो में हम सिंपल फ्यूचर टेंस देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है वो पहचानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले वो जान लीजिए वो कैसा होता है। अगर वो एक्टिव वॉइस का है तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है शैल या विल। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है एक सिंपल फ्यूचर टेंस का। और इसको जब मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूँगा तो वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए मेरा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, उसका पैसिव वॉइस ऐसे होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, फिर हम लगाएंगे शैल या विल, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर हम लगाएंगे बाय और फिर सब्जेक्ट। तो ये एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हो जाएगा। अब मैं कुछ टेंसेस या आप कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो जैसे सबसे पहला सेंटेंस हम एक्टिव वॉइस लेते हैं, फिर उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला सेंटेंस है नेक्स्ट वीक में मैं अपना टैक्स भर दूंगा। उसको हम कैसे कहेंगे? आई शैल पे माई टैक्स इन द नेक्स्ट वीक। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर सिंपल टेंस, नेक्स्ट वीक में मैं अपना टैक्स भर दूंगा। तो उसका सिंपल एक्टिव वॉइस है आई शैल पे माई टैक्स इन द वीक, इन द नेक्स्ट वीक। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो आई यहाँ पे है वो सब्जेक्ट है, शैल इज़ द हेल्पिंग वर्ब, शैल हेल्पिंग वर्ब है, पे मेन वर्ब है, क्या आई शैल पे, क्या माई टैक्स। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो चीज़ जो क्या और किसे के जवाब में दे वो ऑब्जेक्ट होती है। तो आई शैल पे, व्हाट आई शैल पे, माई टैक्स। सो माई टैक्स इज़ द ऑब्जेक्ट। So to identify the object, to identify the subject is the first step to convert active voice into passive voice. तो जब भी आप सेंटेंस देखें, पहले आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको दिमाग में अलग अलग कर लेना है। उसके बाद में आप उसको पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे। जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं अलग कर पाएंगे आप उसको पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। अब इस टेंस को अगर मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट? हमने ऊपर स्ट्रक्चर देखा पैसिव वॉइस में कन्वर्जन का। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? माई टैक्स। देन हेल्पिंग वर्ब विल बी पेड। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म विल बी पेड। देन बाय, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। कब? इन द नेक्स्ट वीक। सो ये हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का कन्वर्जन। अब वो पार्टी में एक स्वीट सॉन्ग गाएगी, तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस है उसको मुझे बदलना है तो वो भी हम फॉर एग्जांपल से आपको बताते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। लाइक एक्टिव एग्जांपल है शी विल सिंग अ सॉन्ग, सिंग ए स्वीट सॉन्ग, और इसे स्वीट सॉन्ग इन द पार्टी।
वो पार्टी में एक अच्छा गाना गाएगी। इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी इज़ द सब्जेक्ट, वो will is the helping verb, sing is the main verb, a sweet song is a object. क्या? A sweet song, and in the party is again. ओके, तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ स्वीट सॉन्ग। ओके, देन शैल या will be sung. Okay, will be sung, help verb का थर्ड फॉर्म, by her in the party. ये आपको एग्ज़ाम में जब आप एरर फाइंड करते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि विल के बाद जब बी लगता है तो वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तब तक वो एरर है। ओके, अब एक दो एग्जांपल्स हम देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस अगर होता है जैसे ही विल नॉट टेक यू टू सिनेमा, अगर वो एक्टिव वॉइस है तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? एक्टिव वॉइस है ही विल नॉट टेक यू टू सिनेमा। इसका पैसिव वॉइस अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट क्या है इसमें? इस टेंस में ही इज़ द सब्जेक्ट, विल इज़ द हेल्पिंग वर्ब, नॉट टेक यू टू सिनेमा। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है इसमें यू। ही विल नॉट टेक, किससे? तुम्हें। यू इज़ द ऑब्जेक्ट। सो पैसिव वॉइस जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो मैंने ऑब्जेक्ट फाइंड कर लिया, यू इज़ द ऑब्जेक्ट, देन यू विल नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेकन टू सिनेमा बाय हिम। ओके, दिस इज़ द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन। अब हम कोई WH वर्ड से, इंट्रोगेटिव WH होते हैं, सो उसका एक दो एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको समझ आएगा। जैसे विल यू टेक अस टू द मार्केट और सिनेमा, उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा? एक्टिव वॉइस है विल यू टेक अस टू मार्केट। ये एक फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसका मुझे अगर पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है तो वो कैसे होगा? नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज़ एस, अस इज़ द ऑब्जेक्ट। उसके सामने हम सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, शैल वी बी टेकन टू मार्केट बाय यू। तो हमारे नेक्स्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस, उसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे उसका एक्टिव वॉइस रहेगा विल दे ऑर्गेनाइज द एग्जीबिशन हेयर। तो एक्टिव वॉइस कैसा रहेगा उसका? विल दे ऑर्गेनाइज द एग्जीबिशन हेयर। इस सेंटेंस को अगर मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट है एग्जीबिशन। क्या करने वाले हैं? ऑर्गेनाइज वो एग्जीबिशन। तो उसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे? पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो उसका पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा।
तो शैल एग्जीबिशन, देन शैल के बाद आएगा एग्जीबिशन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड हियर बाय देम। दिस इज द पैसिव वॉइस सेंटेंस। मैंने मोस्ट ऑफ द, अब किस टेंस के आगे, किस ऑब्जेक्ट के आगे विल लगाते हैं या शैल लगाते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपके कोई सवाल है या क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिए और मुझसे पूछिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों का सारा जवाब दूंगा। तब तक आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करिए घर पे। कोई भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।